नमस्कार, मैं आपका अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच। हम आपको दिखाते हैं सच, वो भी बिना लाग लपेट के। आज सच के अगले कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जो मेला के पदाधिकारी हैं और हम आपको दिखाते हैं मेला के बारे में और जानकारी देते हैं मेला के बारे में, वो भी मेला के पदाधिकारियों द्वारा। और मेले में क्या खास है और मेले में इस बार क्या नया है वो भी आपको बताते हैं और दिखाते हैं। हम आपकी बात कराते हैं बहुत ही खास मेहमान से जो अपना परिचय देंगे अपने जवानी। भाई साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार चौहान साहब, मैं महेश मुदगल, सचिव ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ। आपने भाई साहब का परिचय जाना और उनको समझा, अब उनसे बात करते हैं मेला के बारे में। भाई साहब, मेला में इस बार क्या खास है? ग्वालियर व्यापार मेला हिंदुस्तान का ऐतिहासिक मेला है और ग्वालियर के इस मेले में हर वर्ष अभिनव, नया, सुंदर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी झूले नए आते हैं, कभी दुकानें नई आती हैं, कभी विभिन्न प्रकार के खेल और कूद वाले नए आते हैं। तो मेला, हर वर्ष का मेला अपना कुछ नया आयाम लेके आता है। 118 वर्ष की उम्र पूर्ण करने वाला मेला हिंदुस्तान का एकमात्र मेला है जो अपने ग्वालियर में लगता है और भव्यता और दिव्यता इस सब के लिए ये पहचाना जाता है। आपने समझा, भाई साहब ने बताया कि मेला बहुत ही पुराना मेला है, 118 वर्ष पुराना मेला है। और भी जानते हैं भाई साहब, मेले में इस बार कितने झूले आए हैं और कितना व्यापार मेले में झूलों का है? मेले का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग झूला है, क्योंकि बच्चे, जवान और वृद्ध सभी लोगों को आकर्षित ये झूला सेक्टर करता है। इस झूले में लगभग 60 झूले इस मेले में हैं। बड़े कुछ छोटे झूले हैं, इसके साथ साथ कुछ खेल तमाशे के भी हैं। और इस झूला सेक्टर ग्वालियर व्यापार मेले के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। और इसका आकर्षण बच्चों को तो लुभाता ही है, जवान लोगों को तो लुभाता ही है, लेकिन बुजुर्ग लोग भी अपना मोह नहीं छोड़ पाते बिना झूला झूले हुए, क्योंकि झूला झूलने पे उनको जीवन के अपने पुराने दिन याद आते हैं। मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे। वो जब इस मेले में आते थे तब बिना झूला झूले हुए नहीं जाते थे। वो मेले में आते थे और झूला झूलने के लिए आते थे। तो ग्वालियर मेले के झूले अपने आप में अनोखे, अद्भुत, नए और एक विशेष छटा लिए हुए रहते हैं। भाई साहब, इस मेले को आप कब से कितने बरसों से देख रहे हैं और जब शुरुआती दौर में आपने मेला देखा था और अब में कितना अंतर है? मुझे होशो हवास में आज 70 वर्ष हो गए हैं। मैं पिछले 65 वर्ष से इस मेले को बचपन से देख रहा हूँ। जब अपने माँ और पिता की उंगली पकड़ के यहाँ आते थे तब से लेके आज तक मैं इस मेले में आ रहा हूँ। इस मेले को मैंने बहुत उतार और चढ़ाव देखे हैं। इस मेले के अंदर कभी एक हाट बाजार जैसा दृश्य हुआ करता था, लेकिन ग्वालियर के श्रीमंत महाराजा स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी ने इसको ट्रेड फेयर का दर्जा दिलवाया। और ट्रेड फेयर का दर्जा मिलने के बाद इस मेले को सेक्टर वाइज विभाजित किया गया और सेक्टर वाइज विभाजित करने के बाद हिंदुस्तान के प्रसिद्ध मेलों में इसकी गिनती हुई। और ये मेला तब से लेके अब तक हर बार कुछ ना कुछ नया आयाम ले रहा है, हर बार कुछ ना कुछ नई सीढ़ी को चढ़ रहा है। और लोग बाग जो इस मेले के जान हैं, इसके दुकानदार, इसके झूले वाले, हर वर्ष प्रयास करते हैं कि इस मेले में कुछ ना कुछ नया आए, मेले के घूमने वाले लोगों को इस मेले में अपन कुछ नया दे सकें। एक बात मैं बड़ी विशेष आपको बताना चाहता हूँ। इस ग्वालियर का ऐतिहासिक मेला इसलिए भी और ऐतिहासिक है कि ग्वालियर की बहन बेटी अगर कहीं बाहर ब्याहती है, उसकी शादी बाहर होती है, तो वो इंतज़ार करती है कि ग्वालियर का मेला कब होगा। और जब ग्वालियर का मेला होगा तो ये कहते हैं, सुनो, जब मेला लगेगा तब हम ग्वालियर आएंगे। और वह मेला देखने का, उनके बच्चों के देखने का एक विशेष आकर्षण ये ग्वालियर का मेला है। और मेले के दुकानदार तो जी जान लगा के
3 महीने मेहनत करके इस मेले के अंदर जान डालते हैं और मेले के घूमने वाले लोगों की सेवा करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और उन लोगों को कोशिश करते हैं कि कम से कम प्रॉफिट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माल दे सकें। ये ग्वालियर मेले के दुकानदारों की विशेषता है। आपने सुना और पूरा समझा जो भाई साहब ने बताया, लेकिन एक बात है, जहां दुकानदार इतनी मेहनत करते हैं मेलाओं के लिए, क्या प्रशासन भी इतनी मेहनत करता है दुकानदारों के साथ में? क्या कोऑपरेट प्रशासन भी दुकानदारों के साथ में उस तरीके से करता है जिस तरीके से मेला के व्यापारी और मेला के दुकानदार जो मेहनत करते हैं? वैसे पसंद हो रहा है, क्या प्रशासन और दुकानदारों का मेल जोल सही रहता है? क्या वो भी इतनी बराबर मेहनत करता है दुकानदारों के साथ में? ये आपने हमारी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया है। मेला प्रशासन, जब मेले की कमेटियां बनती थी तो कोई ना कोई सुनने वाला व्यक्ति होता था। अभी अपन इस बात से अंदाज़ लगा लें कि मेले की जो अवधि है 2 महीने की है, लेकिन अब समापन की ओर ये मेला अपने कदम बढ़ा रहा है। कुछ दिन बाद 25 तारीख को इस मेले के समापन की घोषणा होगी, क्योंकि हमारे यहाँ गजट में, मध्य प्रदेश शासन के गजट में निर्धारित तो 2 महीने का समय, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, आज दिनांक तक इस मेले का विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ और शायद ये किसी भी मेले के लिए बड़ी दुखद घटना है। और मेला प्रशासन के लोग जितने दुकानदारों के साथ, जो दुकानदार कंधे से कंधा मिला के प्रशासन का हाथ बटाते हैं, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों थोड़ा उदासीन इस मेले के प्रति रहता है। अगर अच्छा प्रशासनिक लोग रहें तो रहें, लेकिन ग्वालियर के राजनेता, मुझे अफसोस होता है कि ग्वालियर के राजनेता भी पता नहीं क्यों इतना ध्यान नहीं देते कि मेले का समय पर उद्घाटन कराएं, मेले का समापन कराएं। 2-4 बार मेले में आयोजन तब तक सफल नहीं होता जब तक शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का साथ न हो। ग्वालियर व्यापार मेले का मैं ये दुर्भाग्य मानता हूँ कि इसका फेल्यूअर का सबसे बड़ा कारण ये 3 वर्ग है। इसकी स्थापना राज्य शासन ने की, शासन द्वारा स्थापित है। आज का वर्तमान शासन पूरी तरह से इसकी उपेक्षा कर रहा है। ग्वालियर का जो पदेन मेले का अध्यक्ष है वो आपके लघु उद्योग का जो मंत्री होता है वो होता है। आज तक मेले में पहले ये परंपरा रही थी कि मेले के प्रारंभ में ये सारी चीज़ें तय होती थी और तय होने के बाद पत्रकार वार्ता की जाती थी और पत्रकार वार्ता में वो सारी चीज़ें उजागर की जाती थी और जो मंडल बन जाता था, जो बोर्ड बन जाता था, या तो उसका अध्यक्ष होता था वरना जो राज्य शासन का पदाधिकारी होता था वो होता था। आज तक वो श्रीमान मंत्री जी यहाँ शकल दिखाने नहीं आए हैं। तो जब वो मुखिया यहाँ नहीं होगा तो बिल्कुल ये तो लापरवाही है। दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं है। इतना बड़ा मेला चल रहा है, किसी प्रशासन अधिकारी का आज तक आपके पास कोई स्टेटमेंट आया हो, आपको कुछ बताया हो मेले के बारे में तो आप बताएं, आप खुद जान सकते हैं। तीसरी बात, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो उद्घाटन और समापन समारोह में केवल आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। इतने करोड़ का बिजनेस हो गया मेले में, बखान करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्हीं की दया से हो गया। आज उनने किसी ने भी शक्ल नहीं दिखाई यहाँ तक। तो जब तक विधायक, सांसद, यहाँ के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सबने उपेक्षा कर रखी है। मेले के दुकानदार जो बेचारे केवल कमाने नहीं आते, कमाया सभी जगह जाता है, जहाँ भी दुकान लगाएंगे वहाँ कमाएंगे। इसकी एक ऐतिहासिकता है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व रहा है किसी ज़माने में। जैसा अभी आपने सुना कि दंगल हो रहा है, यहाँ एग्जीबिशन, गवर्नमेंट की एग्जीबिशन लगती थी। साल भर में गवर्नमेंट का कौन सा विभाग कितनी कार्रवाई कर रहा है उसका प्रदर्शन मेले के माध्यम से होता था, जो पूरे देश में प्रचारित होता था। आज आप देख के आइए मेले की प्रदर्शनी कहाँ है। रेलवे का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक विभाग है, उसके द्वारा रेलवे लाइन यहाँ चलाई जाती थी वो बंद है। एग्जीबिशन, प्रदर्शनियाँ नहीं लगी हुई हैं। यानी पूरी तरह से शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण है कि मेला बर्बाद हो रहा है। आपने सुना, कहीं ना कहीं जो लघु उद्योग के मंत्री हैं, जिनको यहाँ आना चाहिए, वो मंत्री ही गायब हैं। जिनसे ही उद्घाटन की शुरुआत मेले की होनी चाहिए वो ही अभी तक नहीं आए और वो गायब हैं। और प्रशासन और व्यापारियों में जो आपस में आपने रुष्ट देखा कि नाकामी प्रशासन की रही, व्यापारी अपना पूरा काम मेहनत लगन से कर रहे हैं, अपनी दुकानें सजा के हैं। बाहर से व्यापारी इतनी मेहनत से सामान ला के व्यापार तैयार करते हैं और कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी भुगतना पड़ता है। हम दूसरे पदाधिकारी से बात करेंगे और समझेंगे। भाई साहब, अनुज गुर्जर, कार्यकारी अध्यक्ष मेला व्यापारी संघ। पता मेले की कोई
तीन खासियत अच्छी जो आपको मेले में अच्छी लगी हो, प्रशासन की तरफ से आपको अच्छा हो, प्रशासन ने अच्छा काम किया है? देखो, एक तो प्रशासन हो या शासन हो, सभी मिलजुल के कार्य करते हैं तभी मेला लग पाता है। कोशिश हमारी भी रहती है कि हम पूरी तरह से उनका साथ दें, और साथ देने की वजह से ये है कि मेला चालू हो पाया है। लेकिन होता क्या है, जब प्रशासन के लोग होते हैं उनको क्या है, शहर के जो लोग हैं या दुकानदार है वो भावना तक नहीं जुड़े होते हैं उनसे। उनका जुड़ाव सिर्फ मेले को चलाना कैसे है वहाँ तक सीमित है। अगर इसमें अभी तक कई वर्षों से देखा होगा आपने, पहले बोर्ड बनता था इसका, जिसमें यहाँ के लोकल नेता होते थे, उसमें वो लोग एक दूसरे से टच में होते थे, दुकानदारों से भी जानते थे, एक दूसरे को पहचानते थे, उनको कोई दर्द परेशानी होती थी उनसे बात करते थे, वो समझते थे उस चीज़ को कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जो अभी बैठे हुए अधिकारी, उनका क्या है कि वो तो कब आए कब चले गए कुछ पता ही नहीं चलता। कई देखे होंगे आपने कि यहाँ पे कई वर्षों से आपने देखा है बोर्ड नहीं बैठा है, तो यहाँ जो कमिश्नर होते थे वो यहाँ के अध्यक्ष होते थे, लेकिन कई वर्षों से वो प्रथा भी खत्म कर दी है। पिछली बार जो शक्लेजा जी मंत्री थे उन्होंने ही पदभार ले लिया अपना अध्यक्ष का मेले का, तो वो कभी नहीं आ पाए यहाँ पे देखने के लिए। अब भी जो वर्तमान मंत्री है वो भी पदभार लेके बैठे हुए अध्यक्ष का, वो भी एक भी बार नहीं है मेले जब, जैसे भाई साहब ने बताया कि जब तक मेले का मुखिया ही नहीं आएगा यहाँ पे, तो बाकी लोग कैसे काम कर पाएंगे। उनको मेले से कोई लेना देना खासकर है ही नहीं, उनको लगता ही नहीं है कि ये मेला हमारा है। वो तो कह देते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी हम तो झोला उड़ा के चल देंगे। वो जब उनकी इस तरह की जब बातें लगती हैं तो कैसे मान लें आप। सबको दिख रहा है कि अभी तक ओपनिंग नहीं हुई मेले की, तो समापन की तो बात ही नहीं उठती। तो आम व्यापारियों ने और ग्वालियर वासियों ने मेले का अपने रूप से औपचारिक शुभारंभ कर लिया और वही उसका समापन कर लेंगे। हमेशा देखा और सुना कि प्रशासन कभी भी लोगों की मदद करता है तो प्रशासन बहुत लोग और व्यापारी खुश होते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन मदद करने में नाकाम हो रहा है हर जगह। हम और अपने पदाधिकारियों से बात करते हैं और समझते हैं। देखिए, मैं पंडित विजय कब्जू, मैं मेला में महासचिव हूँ और अखिलेश्वर न्यास का उपाध्यक्ष हूँ। जो अभी आपने हमारे अनुज भाई से पूछा था मेले की अच्छाई, मैं आपको एक बहुत अच्छाई बताऊँ मेले की। सबसे बड़ी अच्छाई है कि यहाँ पब्लिक छोड़ के आ रही है, प्रशासन का सपोर्ट नहीं भी है फिर भी पब्लिक पर्याप्त आ रही है। आपने देखा होगा मेला सेक्टर में, अदर दुकानों पे, गाड़ियों के सेक्टर में अगर आप गए हो, ये सबसे बड़ी अच्छाई है कि सुविधा ना होने के बावजूद, प्रशासन सपोर्ट ना करने के बावजूद भी भीड़ आ रही है और मेला का एंजॉय ले रही है। वैसे एक चीज़ मेले में घूमी, जो पदाधिकारी आते हैं, लोग आते हैं, भीड़ आती है, तो मेला में सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स की कितनी व्यवस्थाएं हैं और कितनी ये देखा गया है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि यहाँ पे सुलभ शौचालय तो बनाए हैं प्रशासन ने, लेकिन हमारे पास जो व्यापारियों ने बताया कि पहले मेला के सेक्रेटरी जी ने कहा था कि प्रत्येक व्यापारी को डिस्काउंट में हम अलाउ करेंगे। मेरी लगातार दुकानदारों से बात हुई है। सुबह के समय प्रत्येक दुकानदार की एक दुकान पे 8 से 10 कर्मचारी काम करते हैं। 10 रुपये पहले लिए जाते हैं, किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं। उसके बाद अंदर एंट्री दी जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पब्लिक जाती है तो वहाँ ताले डले मिलते हैं। सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। ख़ासतौर पर महिला, बच्चे परेशान होते दिख जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, जहाँ एक सुलभ शौचालय एक बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है, जो हर नागरिक को ज़रूरत पड़ती है चीज़ की, वो ही यहाँ प्रशासन के द्वारा मदद नहीं मिल रही है। हम और ही पदाधिकारियों से बात करेंगे और समझेंगे। ऐसा अपना परिचय दें। महेंद्र सिंह सैंगर, न्यासी गंगादास की साला। वैसे मेले में लाइट की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार लाइट मेंटेन हो रही है यहाँ पर? लाइट तो आ रही है और लाइट मिल भी रही है, लेकिन ये बिजली वाले जो ठेकेदार हैं